मेरे प्यारे दोस्तों को मेरे नमस्कार। मैं तो साहू आज आपके सामने लाया हूँ सामान्य विज्ञान पर आधारित क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसमें आपको आंसर डायरेक्ट दिया जाएगा। आपको आंसर खोजना या ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आपको दिया जाएगा, जो अपने नोटबुक में आप लिखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बताइए। यह आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। दूसरा है, लाल रक्त कणिकाओं का श्वसन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? प्लीहा। निम्न में से मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो यह है मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो यह है लिम्फोसाइट से। किससे? लिम्फोसाइट से। दोस्तों, जब रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से प्लाज्मा निर्मित किया जाता है तो किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड होने से सीधा आपका आंत को प्रभावित करता है। ठीक है। टाइफाइड एक ऐसा जो एक बुखार के दूसरा रूप है, जो बहुत गंभीर रहता है, बहुत टाइम तक रहता है, और सीधा किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी कहा जाता है, कहाँ उत्पन्न होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं किसमें होती है? अस्थि मज्जा में होती है। किसमें होती है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। जब हम आयोडीन नमक आजकल आपके मार्केट में उपस्थित है या उपलब्ध है ना, जिसको आप घेंघा रोग से जो मुक्ति पा रहे हैं लोग। ये पहले गांव एरिया में बहुत देखा जाता था घेंघा रोग, है ना। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपको पता होगा, जो साइंस सब्जेक्ट लिए हैं, जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो है हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है प्रिज्म के द्वारा। जब प्रिज्म से जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो वह टकराता है, तो वह विभिन्न अंगों से नौरंगी बोला जाता है ना। तो यह है प्रिज्म के द्वारा या प्रिज्म के प्रयोग से किया जाता है ना। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस होती है? वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाल दिया जाता है, तो उसमें तेज उत्फुलन होता है। जब तेज उत्फुलन इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। अगर नहीं होता, ऑक्सीजन होता तो नहीं होता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है? जब प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है तो क्या होता है? हीरे चमकता है। जब प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन होता है ना, तो क्या करता है? हीरे क्या चमकता है ना। तो आंतरिक परिवर्तन के नाम से। ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? जब पक्षियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक किसे बोला जाता है? तो वो हो जाएगा ओम मीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। जब हम फल का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जब विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? जनित्र बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जिसके दूध को दही में बदला जाता है, तो किसके कारण होता है? वह होता है बैक्टीरिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या लगा रहता है? अवतल लेंस लगा रहता है। आधुनिक चर्म रोग शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो वह होता है क्रोमियम से। किससे? क्रोमियम धातु पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? वह होती है फॉस्फोलिपिड मोलकुलस। फॉस्फोलिपिड मोलकुलस से बनी होती है जो कोशिका झिल्ली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। जब बस ड्राइवर होता है जो राइट साइड दर्पण लगा रहता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है महामारी रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जब जीवाणुओं का संक्रमण होता है तो वह रोग हो जाता है कुष्ठ रोग।
यह गांव एरिया सभी एरिया में उपस्थित है यह रोग जो हमें दूर करना है। तो कुष्ठ रोग के लिए हमें एक टीका भी आता है, वो हमें खुल के बताना चाहिए, खुल के अपना रोग को सामने में लाना चाहिए, ना कि छिपाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है वह होता है उत्तल लेंस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही में जमता है। ठीक है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो वह क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जब तेज प्रकाश होता है तो आप देख सकते हो कि आपका आंख बंद होने लगता है, उस समय क्या होता है? पुतली का आकार क्या छोटा होने लगता है। ठीक है, टिक्का रोग किसमें होता है? तो यह होता है मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? वह होता है फिर छोटा। सॉरी, नेक्स्ट डबल हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऑटोमोबाइलों अर्थात मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? वह होता है पास्कल नियम। कौन सा नियम? पास्कल नियम लागू होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? वह विकिरणों द्वारा पहुंचती है। जब सूर्य की जो किरण, सूर्य की ऊष्मा की पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य गर्मी होता है वह किसके कैसे होता है? वह किरण, वो प्रकाश के द्वारा माध्यम से पहुंचता है ना, कि डायरेक्ट आगे भड़ाक से गिर जाता है, नहीं गिर, वह किरण के माध्यम से पहुंचता है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है वह क्या? पारद का। किसका? पारद का। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी से। उपस्थित कितना कैलोरी ऊर्जा है ना, तो वह कैलोरी से नापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? वह होता है चेचक रोग, जिसे छत्तीसगढ़ी में माता भी बोला जाता है ना, उसे जुड़वास कराया जाता है। वो इसी पर इसको अपने विज्ञान के भाषा में विषाणु के कारण होता है। यह फैलने वाला रोग है जो एक को होने के बाद दूसरे को उसके संपर्क में आने से होता है। तो वह क्या? चेचक रोग है ना, जो क्या विषाणु के कारण होता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है जब दूर की दृष्टि को देख सकती है। किसको देख सकती है? दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर को देख सकती है लेकिन करीब को नहीं देख सकती। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है माइकोलॉजी। क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राहित नहीं रहता होता है उसे कहते हैं अंध बिंदु। देखिए यहाँ पास अब पॉइंट है इसमें, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रहित नहीं रहता वह उसे कहलाते हैं अंध बिंदु कहलाती है। सभी कवक सदैव होते हैं। क्या होते हैं? विविध पोषी। कवक क्या विविध पोषी होते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषण ग्रहण करते हैं, है ना। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं लाल रुधिर कणिकाओं की क्या संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई, जितने ऊंचाई पर जाती जाती है, देखिए जितने ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो क्या है? नाक का फूटना, खून निकलना, ये सब चीज़ होता है ना। तो किसके कारण? जब लाल रुधिर कणिकाएं क्या बढ़ जाती है ना, ऊपर जाते हैं। तो रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है 45 डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस क्या है? द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है ना। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, अधिक फैलती है ना, यह निश्चित होती है। लेकिन यहाँ क्या अपेक्षा है ना, द्रव की अपेक्षा प्रसार करती है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वह है हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो वह होता है उत्तल लेंस होता है। गोबर पर उगने वाली कवक कहलाती है कोप्रोफिलस। कौन सा कवक है? कोप्रोफिलस होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह आप अपने मन में बैठा लीजिए कि गोबर पर उगने वाली कवक कहलाती है, कौन सा कहलाती है? कोप्रोफिलस। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ऐसी अच्छी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कौन सा रंग में दिखाई देता है? लाल रंग में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो यह होता है कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या है? प्रकाश संश्लेषण करने का माध्यम है, उसके कारण क्या पेड़ पौधे क्या है? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो कवक क्या है? परपोषी है, बहुत से पोषी है ना, विभिन्न पोषी बोला जाता है जिसे। तो कवक में क्या है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इस कारण। वेस्टान का रासायनिक नाम है
एसीटिलीन टेट्राक्लोराइड। क्या है? एसीटिलीन टेट्राक्लोराइड है वे वेस्टान का रासायनिक नाम। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो वह होता है लाल, नीला, हरा। जैसे फोटोग्राफी किया जाता है तो उसमें मुख्य रंग पाया जाता है लाल, नीला, हरा। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट किसका मात्रक है? वह होता है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है वह किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व मापने के लिए किया जाता है लैक्टोमीटर। आप डेयरी जाकर देख सकते हो जहां आपको लैक्टोमीटर मिलेगा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, कौन सा है? रेडियो फास्फोरस। मिर्गी की औषधि किस माइकेन से प्राप्त होती है? तो होती है परमेलिया से। किससे? परमेलिया से होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन के तत्व कितने प्रतिशत होती है? तो होती है ऑक्सीजन के 60% होती है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया? वह था विषाणु से। निम्नलिखित में से किसकी शुक्राणु कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडिमा होती है? तो वह होती है ऑटू ग्रंथि से। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक संबंधित है? वह था शीशम से संबंधित होता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। जो भी कोरोना काल में आप फेफड़ा को बर्बाद कर रहा है, कोरोना काल में जो जिसका कीटाणु अंदर जा रहा है, कोरोना अंदर जा रहा है तो फेफड़ा को बर्बाद कर रहा है, वह क्या होता है? मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़ा। जिस श्वास की कमी के कारण बहुत आदमी मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं ना, अभी एडमिट है, तो आप कोरोना से सुरक्षित रहिए और मास्क लगा के बाहर निकलिए। हमेशा सैनिटाइजर अपने पास रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? तो होता है ओ। आपको पता है या नो? अच्छी क्वेश्चन है और आप इसे आसानी से समझ सकते हो। सर्वदाता बोल दिया, सर्वाधिक बोल दिया, तो होता है ओ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो वह होता है मीथेन। मीथेन है ना, सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो वह होता है 2 टर्मिनल होते हैं। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका? तो सिंचाई के सबसे कारगर तरीका कौन सा? ट्रिप सिंचाई। जो ट्रिप बाई ट्रिप करता जाता है सिंचाई, है ना। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? वह था सोयाकाइट्स। जो छाया में पनपता है उसे क्या बोला जाता है? सोयाकाइट्स। वह पौधे सोयाकाइट्स कहा जाता है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो होता है इंजन को ठंडा करना। जब कार रहता है एक, उसमें पानी भरा है, देखिए वो पानी डाला जाता है, उसको क्या करता है? इंजन को क्या ठंडा करता है। जो अत्यधिक चलने के बाद इंजन गर्म हो जाता है, वो फटे मार करके वो ठंडा करता है। मनुष्य के शरीर के ताप होता है 37 सेंटीग्रेड। ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि दूरदृष्टि दोष को निकट दिखाई नहीं देता और निकट को दूर दिखाई, निकट जिसका दूर रहता है उसको निकट दिखाई नहीं देता, है ना, और निकट का रहता है और दूर का दिखाई देता है उसको। ठीक है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान में संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। प्राधात्विक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? वह रासायनिक परिवर्तन है। आप देखते हो लोहे में जंग लगना, वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है, वह क्या था? बेलन घर्षण का उदाहरण होता है। जब एक सतह पर आपकी क्या गेंद जो है चलती रहती है। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से होता है? वह होता है क्वैकर्स के। ठीक है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो आता है मृत जीवी के अंतर्गत आता है। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो वह होता है अवतल लेंस होता है। कौन सा जीव अपने त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ आप देखे होंगे, जिसे छत्तीसगढ़ी में गंगेरवा बोला जाता है। तो केंचुआ क्या कहता है? अपने त्वचा से ऑक्सीजन लेता है या श्वसन लेता है, इस कारण वह जीवित रहता है। आपको 2 भाग में भी विभक्त कर दोगे उसको तो बहुत टाइम तक जीवित रह सकता है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य
सबसे कम होती है तो वह होती है बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्य कब सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता, एमू। एमू नाम का एक पक्षी होता है जो कभी उड़ नहीं सकता, है ना। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो वह होते ग्रीक भाषा से। ग्रीक से बाटनी शब्द का उत्पत्ति हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो वह है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। श्वेत प्रकाश में प्रकाश कितने रंग के उपस्थित होते हैं, वह होते हैं 7 रंग के। सतरंगी नवरंगी बोला जाता है। 9 रंग का जो 9 रंग बोला जाता है उसमें नहीं, तो श्वेत प्रकाश में कितना होता है, 7 रंग होता है। प्रिज्म से वह टकराकर जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। मानसून पवन तब चलती है जब मानसून पवन कब चलती है, जब गर्मी पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। छाया बनने का क्या कारण है, छाया बनने का कारण है प्रकाश सीधे रेखा में यात्रा करता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है तो क्या छाया निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक होता है 0 पॉइंट के। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह क्या है, पौधे के विकास के लिए सोडियम आवश्यक नहीं होता। समुद्री हवा किसका परिणाम है, वह होता है संवहन का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभित्ति किस पदार्थ से बनी होती है, वह होती है सेलुलोज एंड चिटिन से। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, वह होता है आवेश की मात्रक होता है। बिजली का अतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो वह क्या, घनत्व मापने के लिए पिग्नोमीटर का नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। रात में तारे क्यों चमकते हैं, देखिए रात में तारे क्यों चमकते हैं, अनेक अपवर्तन के कारण चमकता है ना। प्रकाश के अनेक अपवर्तन के कारण यह तारे चमकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते, तो वह विषाणु में एंजाइम्स नहीं होता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, आवर्त पर निर्भर करता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। पहले तो अब 21 सुई लगाना पड़ता था, लेकिन अब तो 2-3 सूजी में ठीक हो जाता है कुत्ते काटने से। चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फाइड। चूहों को मारने के लिए क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड दिया जाता है। नाभि रिकेट में इनमें से कौन से ईंधन का काम करता है, वह होता है यूरेनियम का काम करता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, वह होता है म्योम होता है। चंद्रमा में पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किस प्रकार जीवन नहीं है, किसी प्रकार का जीवन नहीं। जब चंद्रमा में जल आ जाएगा तब तो जीवन आएगा, भाई जल अभी नहीं है वहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, वह होता है चुंबकीय क्षेत्र से। टेस्ला यूनिट क्या चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है क्या, श्वासोच्छ्वास। निम्नलिखित में से नियतापी प्राणी कौन सा है, वह तो चमगादड़ जो है क्या नियतापी प्राणी होता है, जो उल्टा पेड़ में वृक्ष में लटक कर अपना जीवन यापन व्यतीत करता है और रात में निकलता है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं, वह कहता है ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, वह तो दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष इतने प्रकाश वर्ष में इतना दूरी तय किया गया करके बोला जाता है। अब देखे होंगे, सुने होंगे या पढ़े होंगे। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का साबर्थ नहीं पी सकता, तो वह होता है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। अभी बताया कि चंद्रमा पर क्या जल नहीं है और वायुमंडल भी नहीं है जो इकट्ठा करके रख सके। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह होता है कम हो जाता है घनत्व पदार्थ करने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्या है, क्रो-मैग्नान मानव। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, वह होता है विसरण के कारण होता है। मनुष्य की झोपड़ी में कितने अस्थियां होती है, तो 0 अस्थियां होती है। खाद्य पदार्थों के पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है,
वह होता है सुक्रोज होता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग। श्वसन की अभिक्रियाओं में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? वह होता है विघटन होती है ना। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं वह क्या? अफ्रीका में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? महाद्वीप जहां मानव के सर्वाधिक जीवाश्म होते हैं मिले, कहाँ से मिले हैं? अफ्रीका से मिले हैं। सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी की होती है? तो होती हिरण की होती है। आप देखो कि हिरनी जैसे आँखें करके आपका एक होता है, जो उसका बड़े बड़े आँख होता है उसको हिरनी जैसी आँखें लड़कियों को बोला जाता है ना। इसी प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। तो वह होते हैं सबसे बड़ी स्तनधारी जीव का हाथ आँख क्या है? हिरण का होता है, स्तनधारी प्राणी का। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? वो क्या है? हेनरी सोले ने किया था। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। सोडियम और पोटेशियम धातु को बहुत अभिक्रियाशील होती है जहाँ रखी जाती है वह मिट्टी के तेल में रखी जाती है। ठंड हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? थल समीर कहलाती है। क्या कहलाती है? थल समीर कहलाती है। प्रत्येक क्रिया के एक बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या कौन सा किसका नियम है? तीसरा नियम है। किसका? न्यूटन का। तांबा कॉपर शत्रु तत्व है गंधक का। तांबा जो है शत्रु है, किसका शत्रु है? गंधक का। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवले में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिन एसिड पाया जाता है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? वह क्या है? शनि, जो सबसे चमकीला जो क्या है? धूल और सुंदर ग्रह के रूप में अपना छल्ला जो बनाकर घूमता रहता है ना, तो क्या है? शनि जो है ग्रह है। लोहे में जंग लगने से प्रक्रिया इसमें तेज होती है, तटीय क्षेत्रों में होती है। डायनासोर थे मेसोजोई सरीसृप। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरेब्रम, जो बहुत से जानवरों में नहीं कम पाए जाते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? वह होता है अनुपर्ण में होता है। थैंक यू दोस्तों मेरे 100 क्वेश्चनों को देखने के लिए, सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। आप इसको नोटबुक में नोट करते जाइएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। मैं तो सुनता हूँ आज आपके सामने नया वीडियो और लाऊंगा और आप मेरे चैनल को पूरा फैला दिए दोस्तों और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू।